इसराइल ने आलमी तवज्जो का मरकज़ बनने वाली ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर हमला करके इमदाद ले जाने वाली 39 कश्तियों को कब्जे में ले लिया, जबकि कुछ कश्तियां अब भी गजा की जानिब रवा दवा हैं। हमले के दौरान इजरायली फ़ौज ने स्वीडन की माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग, पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत सैकड़ों रज़ाकारों को हिरासत में ले लिया। इजरायली बहरिया ने तहवील में लिए गए कारकुनान को यूरोप मुंतकिल करने का ऐलान किया है। फ़लस्तीनी तंजीम हमास से इस कार्रवाई को बहरी कज़ाकी और दहशतगर्दी करार देते हुए कहा है कि इजराइल के इस वहशाना इक़दाम से दुनिया भर के अवाम का गुस्सा मज़ीद भड़क जाएगा। पाकिस्तान इसराइली अफवाज के बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत करता है। समूद गजा फ्लोटेला में 44 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 450 से ज़ायद इंसानी हमदर्द कारकुन शामिल थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम लिखा, हम उन तमाम अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं। उन अफराद का जुर्म सिर्फ ये था कि वो बेबस फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदाद लेकर जा रहे थे। ये बर्बरियत ख़त्म होनी चाहिए और हमको फ़रोग़ दिया जाना चाहिए। इंसानी हमदर्दी की इमदाद हर सूरत उन ज़रूरतमंदों तक पहुँचनी चाहिए। समूद फ्लोटेला पर हमले के बाद दुनिया भर में शदीद रद्द-ए-अमल। बरतानिया के दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया कि फ्लोटेला में लाए गए इमदाद गजा पहुँचाने के लिए तंजीमों के हवाले की जानी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने रद्द-ए-अमल में कहा है कि वह अपने शहरियों को कौंसलर मुआवनत फराहम करने के लिए तैयार है। इटली के मुख्तलिफ शहरों में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मरकजी रेलवे स्टेशन पर धरना, ट्रेन सर्विस रोक दी। स्पेन ने भी शदीद एहतजाज करते हुए इजरायली नाज़िमुल उमूर को तलब कर लिया। तुर्क वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि पुरअमन कश्तियों पर इजरायली हमला दहशतगर्दी का फ़ेल है। ब्राज़ीली वज़ीर ख़ारिजा ने वाज़ेह किया कि फ्लोटेला में शरीक 15 ब्राज़ीली शहरियों की हिफाजत की जिम्मेदारी अब इजराइल पर आयद होती है। जमात इस्लामी ने कल इसराइल के खिलाफ यौम एहतजाज मनाने का ऐलान कर दिया। हाफिज नईम रहमान ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का अमन मंसूबा अमन और इंसानियत के खिलाफ साजिश है। इसराइली जाहिरियत अमन तबाह कर रही है। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के खिलाफ मुआहदा तस्लीम कर लिया, जिसका मतलब इसराइल को तस्लीम करना है। मंसूबे में इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ है, फ़लस्तीन का नहीं। इसराइल को तस्लीम करने की शदीद मुज़ाहमत गली मोहल्लों सड़कों पर होगी। हुक्मरान तबका इबरत का निशान बन जाएगा। इजराइल के गजा शहर पर हमले जारी, मज़ीद 11 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। मगरबी इलाके अंसार में इजरायली ड्रोन की फायरिंग से एक बच्चा शहीद हो गया। वस्ती गजा की पट्टी में नकल मकानी कैंप पर भी हमला, 9 फ़लस्तीनी शहीद, 13 जख्मी। हॉलीवुड के नामवर अदाकारों और फिल्म साजों समेत 3900 फनकारों ने इसराइली फिल्मी इदारों के बायकॉट का ऐलान कर दिया। इसराइली फिल्मी इदारों का बायकॉट करने वालों में एमा स्टेवन, टिल्डा स्विंटन, सूसन स्ट्रेंडन और मार्क रफालो जैसे बड़े नाम शामिल। फनकारों का कहना है कि वो इसराइली फिल्मी इदारों के साथ काम नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर नोटिस। वज़ीर आज़म की हिदायत पर आला सतह मुज़ाकराती कमेटी मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच गई। कमेटी मुज़फ़्फ़राबाद में मसाइल के फौरी और देरपा हल के लिए मुज़ाकरात करेगी। कमेटी में राना सनाउल्लाह, सरदार यूसुफ, एहसन इकबाल और कमर ज़मान कायरा शामिल। वज़ीर आज़म ने एक्शन कमेटी से हुकूमती टीम से ताउन की अपील की। हुक्म दिया नाखुशगवार वाक़यात की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात की जाए। वज़ीर आज़म ने मुतासरा ख़ानदानों तक फौरी इमदाद पहुँचाने की हिदायत कर दी।
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि तातुल का शिकार मुज़ाकराती अमल को दोबारा बहाल किया जा रहा है। अवामी एक्शन कमेटी के ज़्यादातर मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं। जो मुतालबात रह गए उन पर बातचीत होगी, तातुल को दूर करेंगे। कमेटी रुकन एहसन इकबाल कहते हैं, वज़ीर आज़म की हिदायत पर अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात सुनेंगे, मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। इस वक्त ऐसे अनासर मौजूद हैं जो अमन इस्तेहकाम को सबूताज करना चाहते हैं। राजा परवेज अशरफ ने कहा, कोशिश है जितना जल्द मुमकिन हो सूरत हाल को मामूल पर लाया जाए। राना सनाउल्लाह ने कहा, तशद्दुद से मामलात उलझते हैं, सुलझते नहीं। आज़ाद कश्मीर के लोग हमारे भाई हैं। तवक्का है अवामी एक्शन कमेटी भी नेक नियति से हमारे साथ बैठेगी। इस्लामाबाद पुलिस का प्रेस क्लब पर धावा, सहाफ़ियों और मुलाजमीन पर तशद्दुद का वाक़या। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी प्रेस क्लब पहुँच गए। कहा, मैं इस्लामाबाद पुलिस और वज़ारत दाखिला की जानिब से दिल की गहराइयों से मुआज़रत ख़्वाह हूँ। उम्मीद है कि मेरी आमद और हमारी मुआज़रत को कबूल किया जाएगा। आप जो भी फ़ैसला करेंगे हम उसे मिनवन तस्लीम करेंगे। कश्मीर एक्शन कमेटी के कुछ अफराद एहतजाज कर रहे थे, जिनमें से बाज़ ने पुलिस एहलकारों के साथ हाथापाई की। पुलिस पीछा करते हुए प्रेस क्लब पहुंची। अफजल भट्ट बोले, पहले कभी इस तरह प्रेस क्लब पर धावा नहीं बोला गया, ये मामूली बात नहीं। कल मुल्क भर में यौम से मनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में प्रेस क्लब में पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़े का नोटिस, तहकीकात का हुक्म। IG इस्लामाबाद पुलिस से रिपोर्ट तलब। कहा, सहाफ़ी बरादरी पर तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वाक़े में मुलव्विस एहलकारों का तयन करके इंज़बाती कार्रवाई अमल में लाई जाए। जंगों का नहीं, मौशी तरक्की का सोचना होगा। पुरअमन बका बहमी पर यकीन रखते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, तरक्की का हक सबका है। चीन के साथ हमारा ताउन अब खला तक पहुँच चुका है। ज़राई शोबे में खुद कफील होना है ताकि अपने मुस्तकबिल को महफूज बना सके। ज़राई शोबे में चीन के तजुर्बात से इस्तेफादा करेंगे। पाकिस्तान और चीन में ताउन सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। चीन और पाकिस्तान आहनी भाई हैं जिनका मुस्तकबिल एक दूसरे से जुड़ा है। मरीम नवाज का माफ़ी मांगने से इनकार, एक बार फिर मुखालिफिन पर तनकीद। कहा, सैलाब पर आने पर लेक्चर देने वाले दुनिया से मदद की अपील क्यों नहीं करते, कहते रहे कुछ करना चाहती हूँ तो कह दिया जाता है IMF नहीं मानेगा। लाहौर में तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, सैलाब मुतासरीन के तमाम नुकसानात का अजाला करेंगे। 5 साल में पंजाब को तरक्की याफ्ता सूबा बनाएंगे। नौजवान फेक और झूठे प्रोपेगेंडे के करीब ना जाएं, कभी किसी का ईंधन ना बनना। 9 मई को हमला करने वाले नौजवान आज जेलों में हैं। जो जलाओ घेराव की तरगीब देता है वो आपका दुश्मन है। SIFC का मुल्की मईशत की बेहतरी में अहम किरदार। तुर्की के साथ $5 अरब तजारती हदफ की जानिब अहम पेशरफ्त। तुर्की के लिए कराची में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की पेशकश। SIFC ने खुसूसी सनती जोन मनसूबे का आगाज़ कर दिया। कराची से वस्ती एशिया और खलीज ममालिक तक बआसानी तिजारत मुमकिन होगी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आज से 7 अक्टूबर तक बारिशों की पेशगोई। PDMA ने सूबे के बालाई इलाकों में बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के बेशतर अजला में भी 5 से 7 अक्टूबर तक तूफानी बारिशों का इम्कान। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरियाओं के बालाई हिस्सों में बारिशें हो सकती हैं, जबकि बारिशों से पंजाब के दरियाओं और मुलहका नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का भी इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची, हैदराबाद, सजावल और ठट्टा में आज बारिश का इम्कान है। सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश हो सकती है।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज दिन, नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स बैक वक्त 3 नफ्सियाती सतह अबूर कर गया। इंडेक्स में 2849 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 1,68,489 पॉइंट्स की तारीखी सतह पर बंद हुआ। कराची में कमिश्नर और डेयरी फार्मर्स के दरमियान दूध की कीमतों से मुतालिक इजलास बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया। डेयरी अगस्त से जो बारिशें हुई हैं तकरीबन 1.5 महीना हो रहे, ये सड़कें यहाँ नदियाँ बह रही हैं समझो। रोजाना नमाज के कपड़े खराब होते हैं। अगर कोई आता है बंदा फैमिली के साथ, कितनी बार वो गिरे हैं, उनके कपड़े ख़राब हुए हैं, फिर वो आना ही नहीं चाहते। वो बोलते हैं बिज़नेस कैसे करें हम। इधर से निकलते हुए कितनी बार निकले तो अगर फैमिली के साथ हम भी निकलते हैं तो गिर पड़ते हैं। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो गया। सड़कों पर 3 से 4 फीट गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं। शहरियों का कहना है कि कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, लेकिन बदले में टूटी फूटी सड़कें मिलती हैं। हम कहाँ जाएं? जनूबी अफ्रीका के साबिक कप्तान एबी डिविलियर्स भी एशिया कप के दौरान भारतीय टीम के स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पर बोल पड़े। सोशल मीडिया पर अपने प्रोग्राम में कहा कि भारतीय टीम शायद खुश नहीं थी जिससे उसने ट्रॉफी लेना थी। हालांकि इसका खेल से कोई ताल्लुक नहीं था। खेल खुशी और जश्न मनाने का जरिया है। एशिया कप की इख्तितामी तकरीब में जो कुछ हुआ वो देखकर अफसोस हुआ। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, कौमी ख़वातीन क्रिकेटर्स भी मर्दों से पीछे न रहीं। बांग्लादेश से पहले ही मैच में 7 विकेटों से शिकस्त खा गईं। बैटिंग ऑर्डर की हालत भी मर्दों जैसी रही। पूरी टीम 129 रन पर ढेर हो गई। बांग्लादेश ने 130 रन का हदफ 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। राबिया हैदर 54 रन नॉट आउट बनाकर नुमाया रहीं। शबाना ने 24 रन पर नॉट आउट रहीं। पाकिस्तान की डयाना बेग, फातिमा सना और रामीन शमीम ने एक विकेट हासिल की। चैंपियंस फुटबॉल लीग के मुआरके पेरिस सेंट जर्मैन की बार्सिलोना के खिलाफ 2-1 से कामयाबी। न्यूकैसल ने सेंट लुइस को 4-0 से आउट क्लास किया। एंथोनी गॉर्डन ने 2 गोल स्कोर किए। मैनचेस्टर सिटी और मोनाको का मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। सिटी की जानिब से दोनों गोल अर्लिंग हॉलैंड ने स्कोर किए। कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ को बिछड़े 4 बरस बीत गए। बेमिसाल अदाकारी और जुदागाना अंदाज से कई दहाइयों तक मद्दाहों के दिलों पर राज किया। दर्जनों ड्रामों, स्टेज थिएटर्स और लाइव प्रोग्राम्स में परफॉर्म किया। बकरा किस्तों पे और बुढ़ा घर पे है जैसे स्टेज ड्रामों को उमर शरीफ के मद्दाह आज भी देखते और लुत्फानंदोज होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।